जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। जब से जियो ने अपने प्लान को इंक्रीज किया है, रिचार्ज प्लान को इंक्रीज किया है, एक्स पर मतलब ट्विटर पर एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है कि भाई बीएसएनएल की वापसी हो चुकी है। एक हैशटैग ये चल रहा है, दूसरा चल रहा है कि जियो को बायकॉट करेंगे, तीसरा चल रहा है पोर्ट टू बीएसएनएल। मतलब लोग इतना ज्यादा भड़क चुके हैं कि लाइन लगा लगा के कोई भी ऑपरेटर की सिम है उसे बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। बहुत से लोगों ने पोर्ट करा भी लिया, लाखों लोगों ने पोर्ट कराया हुआ है। तो इस वजह से क्या है, बीएसएनएल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, बहुत से लोग पोर्ट करा भी रहे हैं। बट क्या ये एक सॉल्यूशन है? मेरे ख्याल से तो ये कोई सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, आप खुद दिमाग लगाना, मैं जो अभी बता रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे भाई ये ज्ञान देने आ गया। मैं यहाँ पर ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, बट आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। ये एक कमरा है, इसमें यदि मैं 10 लोगों को सुलाऊंगा, क्या वो सो पाएंगे? छोटा सा है वैसे, तो वो नहीं सो पाएंगे। यदि इसमें 2 लोग रहेंगे वो अच्छे से सो जाएंगे, फैल के सो जाएंगे। तो इसी तरह से जियो भी है, उसमें भी जो लोग हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से नेटवर्क की जो इशू है वो आती है। यदि आप किसी को फोन लगाते हो, कभी कभी फोन ही नहीं लगता है। उसमें ज्यादा यूजर रहेंगे, उसमें इंटरनेट ज्यादा यूज करेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो भी स्लो होती है। आजकल क्या है, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा डाटा चलता ही नहीं है। इसी वजह से इनके जो डाटा है, स्पीड है, वो भी कम हो गई है। 5G की स्पीड है वो भी कम हो गई है। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई जो अंबानी के बेटे की जो शादी थी उसमें पैसे लग गया, रिहाना को नचाए हुए हैं, इस वजह से इनका पैसा ज्यादा लग गया शादी में, इस वजह से इन लोगों ने प्लान को इंक्रीज किया है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। जियो रीजन ये बता रहा है कि भाई हम जो अपनी सुविधा है उसे बेहतर करना चाहते हैं, इस वजह से उसके लिए कुछ स्पेक्ट्रम रहते हैं वो बढ़ाना होगा। सुविधा अच्छी करने के लिए हम अपने प्लान को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे पैसा ज्यादा आएगा और हम अपनी कमियां हैं हमारे इंटरनेट में या फिर जो भी सुविधाओं में, उसको हम ठीक कर सकें। उसकी बात तो अलग थी, जियो की बात अलग थी। एयरटेल और वीआई ने बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि ये उसकी कठपुतली हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि यदि आप बीएसएनएल को भी पोर्ट करा लेते हो तो क्या उसमें सुविधा मिलेगी? अब बहुत से लोग उसमें स्विच कर जाएंगे, लाखों लोग स्विच कर जाएंगे, उसमें भी भीड़ बढ़ जाएगी, वो भी स्लो चलेगा। तो क्या है, वो भी एक सॉल्यूशन है क्या? अब उसको भी ठीक करना होगा, गवर्नमेंट को टावर लगाना होगा। तो वैसे तो वो लगा रहा है, जहां ज्यादा भीड़ रहती है वहां की सर्विस स्लो ही होती है। चाहे एयरटेल में लोग चले जाएं, स्विच कर जाएं, चाहे बीएसएनएल में, चाहे जियो में। आप ये सोच रहे हैं यार नहीं पैसे कम हैं और मुझे बात ही करना है, किसी को बात करना है, मैं मतलब उतना इंटरनेट यूज नहीं करता हूं, तो आप बीएसएनएल की ओर जा सकते हो। जियो अपने जो पैसे हैं इंक्रीज किया हुआ है, बट उतना इंक्रीज नहीं किया हुआ है और अदर कंपनियों से अभी भी उसकी जो सुविधाएं हैं वो बेटर है। अपने एरिया में चेक कर लेना कि भाई बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और प्राइमरी सिम को तो मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा नहीं, जो पर्सनल यूज करते हो उसे आप पोर्ट कराओ। हाँ, सेकेंडरी सिम पोर्ट करा सकते हो। लोग क्या कह रहे हैं कि भाई बीएसएनएल डाटा के साथ काम कर रहा है, जिससे क्या है हमें बेहतरीन सेवा मिल सकती। तो हाँ, मिल सकती, उसकी मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर अब ये 3 प्लेयर बचे हुए हैं, चौथा तो हमारा ये बीएसएनएल है। तो हो सकता है ये बाजी मार जाए, मेरे को भी ऐसा लगता है। वीआई का तो मेरे ख्याल से हो सकता है वो भी अलग हो जाए, हट जाए, क्योंकि वीआई का भी कुछ ऐसे पैसे गवर्नमेंट को चुकाना है, बहुत ज्यादा है। तो वो गवर्नमेंट यदि माफ करती है उस पैसे को तो वीआई चलेगा, नहीं तो वो भी डूब जाएगा। प्लेयर रहना जरूरी है, 2-3 प्लेयर रहेंगे, इंडिया में 2-3 प्लेयर रहेंगे, मार्केट में 2-3 प्लेयर रहेंगे, तो क्या आप सोच सकते हो कि उसके जो प्लान है वो इंक्रीज होंगे? वो तो होंगे ही। सोचो, ये तो सोचना ही पड़ेगा ना आपको। अब ये बात तो ठीक है, अभी 3 प्लेयर हैं, कहीं एक प्लेयर बचेगा, जियो अकेला बचेगा, तो उसकी तो कठपुतली आपको नाचना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो एक ही प्लेयर बचा है, एक प्लेयर बचेगा, तो वो जैसी मन मर्जी, चाहे वो 400 का प्लान निकाले 1 महीने के लिए, चाहे 500 का निकाले, आप तो उसे कराओगे, क्योंकि लत लग चुकी है। कोई दूसरा प्लेयर है ही नहीं, हम किस में पोर्ट कराएंगे? उसके लिए आप जियो में पोर्ट कराओगे, एक ही प्लेयर बचेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई और प्लेयर भी होना जरूरी है। जैसे बीएसएनएल अभी खड़ा हुआ है, उसके लिए खड़ा हुआ है, किसके लिए? जियो, एयरटेल और वीआई के लिए। तो हो सकता है ये जो कंपनियां हैं अपने प्लान को नीचे कर दें, मतलब जो बढ़ाए हुए हैं उनको फिर से कम कर दें। हो सकता है यदि इसी तरह से लोग मतलब छूटते हैं, जियो से छूटते हैं, एयरटेल से छूटते हैं, वीआई से छूटते हैं, ये अपने प्लान को जो इंक्रीज किया हुआ है वो घटा सकते हैं। अब भाई आप बोलोगे यार कि हम बात करने के लिए अपनी बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं,
इंटरनेट के लिए एक ही सॉल्यूशन है, आप ब्रॉडबैंड लगवा सकते हो, उससे अच्छी आपको इंटरनेट स्पीड कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ यार, फाइबर की भी नहीं मिलने वाली। और बीएसएनएल को सपोर्ट करो, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, और यदि ये अच्छी सुविधा लेके आते हैं तो भाई मैं तो पोर्ट कराऊंगा ही। और आप ये जरूर चेक कर लेना कि भाई आपके एरिया में बीएसएनएल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं तो आप पोर्ट करा लोगे, फिर उसके बाद ढूंढते ही रह जाओगे। 90 दिन के बाद ही पोर्ट होगी, फिर उसके बाद 90 दिन फिर वो सिम मतलब कोई काम की ही नहीं रहेगी, कहीं और दूसरी जगह जाओगे जहां पर नेटवर्क मिलता है तब आप उसे यूज करोगे, नहीं तो वैसे ही रखी पड़ी रहेगी। यहाँ पर मैं किसी की कमी नहीं निकाल रहा हूँ, ओनली मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए भाई कि आगे क्या हो सकता है। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, पोर्ट करा रहे हो बीएसएनएल में तो मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताना, मैं भी पोर्ट कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।